हमने जब जॉब स्टार्ट किया ना तो हम फ्री तक में काम करने लग रहे थे। हम इतना मार्केट में धक्का खा चुके थे कि हमें लग रहा था कि अब हम क्या करें। जॉब खोजने जाते हो ना एक जगह पर तो आपको ना 150 से 200 रुपया खर्च होता है। कहीं पर ऑफ कैंपस जब ड्राइव लगता था तो मैं वहां पर अपनी रिज्यूमे और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता था, नोएडा में, दिल्ली में। तो वहां पर मुझे शॉट मारता था कि यार कहीं भी जब जाता ना तो पहले बोलते फ्रेशर है। सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये व्लॉग मेरा जो भी देख रहे होते हैं वो नए स्टूडेंट होते हैं तो मुझे नहीं जानते। मेरा नाम फैजान है और मैं BCA 2019 से 22 के ड्यूरेशन में कर रहा था, जो मैंने फिनिश करा। अभी मेरा MCA खत्म होने वाला है और मैं अभी नोएडा में एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर, नोएडा के बॉर्डर पर मैं खड़ा होकर व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि जस्ट पीछे ही मैं यहाँ बटला हाउस में रहता हूँ। और ये पूरी व्लॉग देखना, एक पूरी मेरी एक कहानी सुनना, उसके बाद आपको पता लगेगा कि BCA क्यों नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यार सबसे पहले चलो अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी मैंने बहुत दफा बता रखा है, लेकिन आज मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ये व्लॉग सारे नए बंदे देखते, पुराने वाले को पता नहीं होता है कि फैजान क्या कह रहा है। अपने घर से ना थोड़ा साइड में आ गया व्लॉग बनाने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी देर पर देखता हूँ ऐसी ऐसी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। मैं 15 मिनट से यहाँ पर 20 मिनट से एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे मैं जब दिखा ही रहा हूँ तो आपको अपने ऑफिस का एरिया दिखा दूँ। ये पूरा नोएडा, ये बॉर्डर पड़ता है ना, इसलिए बीच में पूरा खाली है। और दिल्ली कितनी गंदी जगह है ये सबको पता है, थोड़ा बहुत यहाँ से दिख भी रहा होगा। बैक टू बैक दूसरी गाड़ी आ गई। मैं किसी से पूछता कि यार मुझे बताओ ना कि BCA क्या है, कैसे है, तो लोग मुझे क्या कहते पता है, या फिर मेरे घर वाले ही कहते थे, तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो स्ट्रीम चूज करना है तुम चूज करो, तुम देखो। लेकिन एक चीज पता है, जब हम 12th कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास ना उतना माइंडसेट नहीं होता है, हम दुनिया के बारे में नहीं जानते। अब तक हम स्कूल के ही स्टूडेंट होते हैं, हमें नॉलेज नहीं होता है कि कौन सी स्ट्रीम क्या करती है, मार्केट कैसा है, लोग कैसे हैं, आगे हम स्ट्रगल कितना करने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास उस टाइम में। लेकिन मुझे सब कहते थे कि तुम्हें जो पसंद है वो करो, तुम सर्च करो, खोजो और तुम जिसमें बोलोगे एडमिशन करवा लो। पूछने के बाद लास्ट में मैंने एडमिशन ले लिया BCA में। जर्नी स्टार्ट हुई ना वो बहुत तगड़ी थी। कॉलेज गया, कॉलेज में मजा आने लगा था। फर्स्ट सेमेस्टर था, वो 5 सितंबर का टाइम था। कॉलेज में एडमिशन लेने वाला ठंड की टाइम थी, कॉलेज में ड्रेस वगैरह पहनकर जाने लग रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार मैं पढ़ने वाला क्या हूँ आगे, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग थे। उससे पहले मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये भी अच्छे से नहीं पता था, क्योंकि मेरे सिलेबस में कभी कंप्यूटर्स थे नहीं, तो मैं बहुत ही लुल किस्म का था। लेकिन स्टिल मैंने उस टाइम से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया और वो BCA की जर्नी मेरी 22 तक कब खत्म हो गई मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा BCA खत्म हो गया। जब मेरा BCA खत्म हुआ ना तो लास्ट सेमेस्टर में हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें कहा एक बात, वो मुझे आज भी याद है कि यार देखो तुम्हारे BCA खत्म हो गए और BCA के बाद कहीं पर भी जॉब वॉब अच्छा मिलता नहीं है, तो कहीं पर तुम्हें अगर ऑपरेटर का जॉब मिले, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिले, कहीं पर तुम्हें डाटा एंट्री का जॉब मिले, कॉल सेंटर में जाओ, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जॉब कर लेना, जॉब छोड़ना मत, इससे एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने हमें कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें कही थी। अब मुझे क्या, मेरे जितने भी क्लासमेट हैं सबको ये चीज़ें याद है। हमारा सेमिनार हो रहा था, उसमें हमें ये चीज़ बताई गई थी। BCA खत्म हुआ, BCA खत्म होने के बाद मेरे को एक शहर चूज करना था, तो मैं बैंगलोर और दिल्ली में एक सिलेक्शन कर रहा था कि किस में जाऊँ। तो मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया। क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिस्टम ये कि यार बजट में मैं रह पा रहा हूँ, पर मेरा जो बजट है वो उस लायक नहीं है कि यार मैं किसी बड़े शहर में, हैदराबाद में या फिर बैंगलोर वगैरह में रह सकता था। तो BCA के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद जो मेरा स्ट्रगल शॉर्ट किया ना वो मैं आपको अब शेयर करने के बाद मैं इतना स्किल्ड अपने आप को फील कर रहा था कि मुझे फील होता था कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, क्योंकि उस टाइम में मैंने वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह पढ़े थे। लेकिन जब मैं दिल्ली आता हूँ ना तो यहाँ मैं एक अलग फील्ड देखता हूँ। यहाँ देखता हूँ कि हर बिल्डिंग में 1000 वेब डेवलपर, 1000 BCA वाले, BTech वाले बैठे हुए हैं। कहीं पर ऑफ कैंपस जब ड्राइव लगता था तो मैं वहां पर अपनी रिज्यूमे और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता था, नोएडा में, दिल्ली में। तो वहां पर मुझे शॉट मारता था कि यार कहीं भी जब जाता ना तो पहले बोलते फ्रेशर है, दूसरी बात BCA बोलते, भाई एकदम शॉर्ट कर भगा देते थे। मतलब कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 साल तक बैठा रहा। ऐसा नहीं है मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा पुअर थी, प्रोनाउंसिएशन खराब था, लेकिन यार बोल पाता था, इंट्रोडक्शन तो दे ही देता था अच्छा। तो यार मेरी ना पूरी की पूरी माइंड शॉर्ट कर गई। मैं पूरा रोने लगता था यार,
भैया मैं क्या करूं, पापा मैं क्या करूं, वो लोग मुझे तसल्ली देते थे, खोज खोज खोज। फिर लास्ट में लगा ना कि क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, तो मेरा विप्रो में सिलेक्शन हो गया था। मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, तो मैंने विप्रो में 3 महीने जॉब करे। साल हमारा खत्म हो गया, हम 2023 में घुस गए, हमें जॉब नहीं मिली। मैं और मेरा दोस्त किशन है, जो नोएडा सेक्टर 62 में ना ऐसे ही बैग टांग लेते थे और रिज्यूमे लेकर घूमते थे कि कहीं भी ऑफ कैंपस होगा ना तो हम जाकर वहां पर अप्लाई करेंगे, लेकिन जॉब नहीं मिलती थी, कहीं भी जॉब नहीं मिलता था। फिर हमने यहाँ पर एक जे स्पाइडर नाम का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कुछ 30,000 रुपये देकर एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट में कि यहाँ कुछ सीखेंगे, 3 महीना उसके बाद जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर भी बहुत मुश्किल से हमने पैसे दिए 30,000 रुपये और उसके बाद हमने एडमिशन लिया। यहाँ पर मतलब सही चल रहा था, 3 महीने तक तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर जब मार्केट में कैंपस आने लगे भाई, फिर वही हाल। जो पुराने 1 साल पुराने स्टूडेंट सब है, जो कि 2021-20 के स्टूडेंट है, वो लोग चूंकि स्किल्ड हो चुके होते, इतना धक्का खाते मार्केट में, तो उनको जॉब मिल जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं मिल जा रही थी। मतलब हजार में 1-2 बंदे को जॉब मिल जा रही है, लेकिन इतने सारे बंदे हमारे साथ जो 900 90 150 स्टूडेंट जे स्पाइडर में बैठे हुए, उन तक को जॉब नहीं मिल रही थी। ऐसी बुरी हाल हो गई थी हमारी। हम वहां भी बड़े परेशान हुए 3 महीना के बाद। फिर लास्ट में चूंकि यार मैंने बीसीए कर रखा था, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो मेरा हो गया डेवलपर में नोएडा सेक्टर 62 में जॉब हो गया, 63 में एज अ मैनुअल टेस्टर। ठीक है, तो हम दोनों ने जॉब लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट करी। अब बात आती है पैकेज की। तो अब पैकेज की अगर बात करूं तो यार हमने जब जॉब स्टार्ट किया ना, तो हम फ्री तक में काम करने लग रहे थे। हम इतना मार्केट में धक्का खा चुके थे कि हमें लग रहा था कि अब हम क्या करें। यार जब आप जॉब खोजने जाते हो ना एक जगह पर, तो आपको ना 150 से 200 रुपया खर्च होता है। पूरे दिन आप भूखे रहते हो, आप रिज्यूमे लेकर जाते हो और आप ये सोचते हो आज जॉब लग जाए, लेकिन जॉब नहीं लगती है। आपको अपॉइंटमेंट मिलता है कि यार इतने तारीख को आना है जॉब के लिए, आप जाते हो, आपको पता चलता है आपका जॉब नहीं हुआ, एक आपका भरोसा खत्म हो गया। आप घर से कितने पैसे मांगोगे यार, हमने बहुत पैसे मांगे घर से। जब दिल्ली आया तो एक नया शहर था, नए लोग थे, उतने पैसे नहीं थे। पापा से हर रोज पैसा मांगता था, आज यहाँ इंटरव्यू है, कल वहाँ इंटरव्यू। घर वाले भी बोलते थे क्या है यार तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा है। भाई मैं मानता हूँ 1000 में से 1-2 का हो जाता होगा, लेकिन उन बंदों का सोचो ना जिनका नहीं हो रहा है। हमारा नहीं होता था। हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी थी, हमने जावा डेवलपर, भाई जावा वगैरह पढ़ रखा हमने तगड़ा वाला, एकदम पूरा JDBC कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बना रखे। लिटरली हमारी जॉब नहीं हो रही थी। हम ना भाई एक जगह जब जॉब का इंटरव्यू देने जाते थे, तो हमें लगभग नहीं तो 150 से 200 रुपया खर्च हो जाता जाने में आने में। इसके साथ में बहुत सी नई नई चीजें होती थी। हम यार परेशान हो गए थे भाई, इतना खर्च उठाना, दिल्ली में रहना, रूम का खर्चा उठाना, ये सब बहुत हेक्टिक हो रहा था। वीडियोस बना रहा हूँ तो ये बच्चों को देखो, जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो ये आकर मेरी वीडियोस को देखो। और भाई क्या हाल है, बढ़िया, सही है ना, वीडियो बना रहा हूँ। तुम लोग भी कुछ बोलोगे क्या? हाँ क्या बोलेगा बताओ। तो यार पता नहीं, बच्चे भी अपने चैनल को प्रमोट करने लग रहे हैं। अब हमारे आया जब हमने सोचा कि यार अब अगर जॉब नहीं मिला ना तो छोड़ देंगे यार, अब ना नॉन आईटी में जॉब करेंगे, या फिर अगर जॉब नहीं मिली तो फिर कॉल सेंटर वगैरह में जॉब कर लेंगे। बीसीए वगैरह वालों को ना कॉल सेंटर में जॉब बहुत जल्दी लग जाती है, 10 से 12 हज़ार तक में। तो फिर सडनली मेरी एक जगह पर जॉब लगी सेक्टर 62 में, तो वहां पर मेरा जॉब लगा। मैंने फ्री में भी काम करा, उस पर मैंने अपने पैकेज वाले वीडियोस में बता रखा है। तो वहां फिर मैंने जॉब वॉब स्टार्ट किया। फिर वहां से मेरी जर्नी थोड़ी अच्छी स्टार्ट हुई और अभी वही चल रही है। ठीक है, तो मैं वहां पे इंटर्न था, इंटर्न से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। तो ये मेरी वहां की जर्नी थी। लेकिन इस पूरी कहानी को बताने के पीछे ना एक रीजन था, वो ये था कि अगर तुम बीसीए करने जा रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, तो यार मैं कहूंगा कि बीसीए करने से पहले 1000 बार सोचना कि मार्केट में कितनी ज्यादा भीड़ है। सब लोग बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, सारे लोग जा रहे हैं मार्केट में। सब सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं आईटी में जाऊंगा, मैं डाटा साइंस इंजीनियर बनूंगा, मैं डेवलपर बनूंगा। सभी के माइंड में सेम चीज है, सब एक ही जगह जा रहे हैं। इतना ज्यादा मार्केट में भीड़ है। और फ्रेशर में तो जॉब है ही नहीं यार, फ्रेशर में जॉब तो है ही नहीं, 1% जॉब नहीं है फ्रेशर में भाई, कहीं नहीं मिलने वाली जॉब। लास्ट में आपको कॉल सेंटर में करना पड़ेगा, डाटा एंट्री का जॉब करना पड़ेगा, ऐसा हाल है।
तो यार अगर आप ये सोच कर आ रहे हो ना कि BCA कंप्लीट होते ही मैं एक जॉब तगड़ी वाली ले लूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं कहूंगा कि यार BCA करो। BCA खराब कोर्स नहीं है, BCA बेहतरीन कोर्स है। इनके जो स्ट्रैटेजी है, पढ़ाने का तरीका, दैट वाज रियली अमेजिंग। बट यार उसके अंदर क्या हो रहा है ना, वो बहुत डेंजर है यार, वो बहुत ही बेकार है यार। वो बस कॉलेज तक बताए जाते हैं, 12 लाख के पैकेज, 15 लाख के पैकेज। पता है आप जब कॉलेज खोज रहे होंगे ना अभी, तो आप कैसे कॉलेज खोज रहे होगे यार, जहाँ कैंपस हो, ये हो, वो हो, बड़ी बड़ी कॉलेज बैंडिंग लगा, पोस्टर्स लगाती है कि यहाँ पर इतने में हम पैकेज दिलवाते हैं, 1.5 करोड़, 5 करोड़। यार 5 करोड़ का एक बंदे ने प्लेसमेंट लिया है, उसके जरिए 150 बच्चे तुम्हारे क्लास में बैठे हुए हैं। वो 150 बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी 140 बच्चे बैठे हुए, तुमने 5 की प्लेसमेंट करवा दी सिर्फ। तो ये चीजें माइंड में रखना पड़ेगा यार, ये चीजें देखकर आगे कोर्स करनी पड़ेगी। चलो ठीक है यार, मैंने जो भी चीजें कही है उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा लास्ट में मैं आपको ये डिसीजन देना चाहूंगा कि BCA करने की अगर आप सोच रहे हो तो BCA कभी मत करना, ऐसा मत सोचो। BCA करना चाहिए, लेकिन इसको ना करने का एक प्रोसेस फॉलो करो। मैं बताता हूँ आपको वो क्या होती है अपनी पूरी एक्सपीरियंस देखने के बाद। कि यार BCA बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से करो आप, बहुत ही सस्ते कॉलेज से, जहां से एक बजट में BCA हो जाए। आपका BCA जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, आप एक स्किल सीखो। समझे स्किल क्या होता है ना यार, कॉलेज लाइफ को जियो अच्छे से, एक स्किल सीखो। UI में चले जाओ, ग्राफिक्स में चले जाओ, वीडियो एडिटिंग में चले जाओ, डेवलपमेंट में जाना है डेवलपमेंट में चलो। किसी एक चीज को लेकर एक प्रॉपर कोर्स करो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो। उस पर तुम 1 साल पूरा दे देना, 1 साल पूरा टाइम अपना देना। यार ये 1 साल ना मैं एक कोर्स पर टाइम दूंगा। ये BCA तो मेरी डिग्री थी, मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, मैं डेटा साइंस इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो वो 1 साल ना किसी एक कोर्स पर देना। हो सकता है कोई ये सोच रहे होंगे कि चलो मैं यार UI करना चाहता हूँ, तो यार तुम फिग्मा सीखो, तुम ग्राफिक्स में जाओ, पूरी अपनी एक प्रॉपर स्किल बनानी है हमें। तो वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, BCA के बाद, क्योंकि BCA के बाद आपको एज अ फ्रेशर कहीं जॉब नहीं मिलेगी ये चीजें हो गई। तो BCA करने का ये प्रोसेस है कि एकदम सस्ते कॉलेज में जाओ, 20,000, 25,000, 30,000 जहाँ की फीस हो, ताकि जो पैसे आपके पास बच रहे होंगे ना उनको यूज करना आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है आगे की। जब BCA खत्म होगा तो 1 साल आपको अपने स्किल में टाइम देना पड़ेगा, आपको वक्त लगेगा चीजों को सीखने में, मार्केट में धक्का खाने में और जॉबलेस होने में। फिर उसके बाद तुम ना जॉब खोजना स्टार्ट करना, फिर उसके बाद जॉब देखो मिलेगी, उसके बाद जॉब मिलेगी। जब जॉब आपको मिल जाए फिर आप MCA में एडमिशन लो, एज ए साइड से एडमिशन लो। या फिर अगर लगे कि आप जब आपको लगे कि आप जॉब लेने लायक हो गए हो, तो फिर आप बड़े कॉलेज में जाओ, MCA करो बहुत तगड़े कॉलेज से। BCA तगड़े कॉलेज से कभी मत करो, MCA तगड़े कॉलेज से करना। जब तुम्हारा MCA खत्म हो जाएगा फिर तुम्हारी पैकेज बनेगी। बाकी शुरुआत में जो पैकेज है ना वो 10,000, 15,000, 12,000, 15,000 से ऊपर नहीं, सॉरी मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, BCA वाले को 15,000 से ऊपर कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। अगर वो फ्रेशर है, कभी जिंदगी में BCA वाले को 15,000 से ऊपर नहीं मिल सकता। उसकी सैलरी 15,000 रहेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, आप जाकर देखो उनके जो पैकेजेस है, पता है क्या है, 15,000, 16,000 हाईएस्ट, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट। कितने बच्चों को उठाएगी यार TCS, कितने बच्चों को उठाएगी ये कॉग्निजेंट, कितने बंदों को उठाएगी ये विप्रो। बाकी जो बन रहे हैं यार, हजारों की तादाद में हर कॉलेज में बच्चे हैं, उनका क्या हो रहा है। तो मैं यार यही कहूंगा हाथ जोड़ के आपसे कि BCA करने से पहले ना अपनी एक जर्नी डिसाइड करो, अपनी एक कहानी बनाओ और उस कहानी के बलबूते आगे बढ़ो। बाकी सारी व्लॉग में आगे मैं बनाते रहता हूँ, मैं बनाऊंगा। आज कैजुअल संडे है तो मैंने ये व्लॉग बनाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।